जय शंभु। साथियों, मित्रों, भगवान श्री राम सबरी माता को बता रहे हैं कि मैं कैसे अपने भक्तों के अधीन हो जाता हूँ। ठीक है, तो जो 9 प्रकार की भक्ति है वो भगवान श्री राम जी माता सबरी को बता रहे हैं। और माता सबरी जिन्होंने हजारों वर्ष इंतजार किया, रोज झाड़ू लगाना, रोज पावड़े फूल के बिछाना, मेरे प्रभु आएंगे। गुरुदेव ने कहा था कि प्रभु हम मिलेंगे तुम्हें, तो गुरुदेव के वाक्यों पर अड़ी रह गई और हजारों वर्ष इंतजार किया मित्रों। और उनके इस इंतजार को वहाँ के ऋषि मुनि जो थे उन्होंने बस एक ये देख लिया कि एक स्त्री शरीर, उस पर भी जाति भीलनी, तो उससे द्रोह करते थे। उस द्रोह का नतीजा ये हुआ कि वहाँ नदी जो एक सरोवर था जंगल में, उस वन में, उस सरोवर के पानी में कीड़े पड़ गए मित्रों। कोई ऋषि मुनि उसको यूज ही नहीं, प्रयोग ही नहीं कर सकता था। तो ये भक्ति द्रोह। और माता सबरी महान भक्ता, नवधा भक्ति से बिल्कुल भरपूर। तो वही रामचंद्र जी पहुँचे जब माता सबरी के पास। मैं थोड़ा काट काट के बता रहा हूँ क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो अभी नहीं बना सकता हूँ। आप लोग का समर्थन रहेगा तो मैं आपको विस्तार से पूरी चर्चा किया करूँगा। तो दोस्तों, भगवान श्री राम जी पहुँचे तो माता सबरी देख के बस वो तो बावली सी हो गई कि जिसका हजारों वर्ष इंतजार किया है वो मेरा प्रभु आया है, वो मेरा प्रभु आया है। वो बावली हो गई, क्या करूं। तो उन्होंने भगवान से हाथ जोड़ के बोला, प्रभु मैं तो एक अधम शरीर, उसमें अधम से अधम में नारी, और उसमें भी जाति पाति मेरा क्या है, कुछ नहीं है। मैं क्या करूं, आपको कैसे रिझाऊं प्रभु, मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो वही भगवान माता सबरी से कहते हैं, हाथ पकड़ के पहले तो बिठाते हैं, वो तो बावली हो गई, वो क्या करे। ठीक है, तो भगवान श्री राम जी उनको हाथ पकड़ के बिठाते हैं और प्रभु क्या कहते हैं, कह रघुपति सुनी भामिनी बाता, और मानहु एक भगति करनाता, कि जात पात कुल धर्म बड़ाई, और धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहई कैसे, और बिन जल बारिधि देखहि जैसे, कि नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान धरो सुन मन माही। कि प्रभु कहते हैं, देखो ये 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन श्री प्रभु जी खुद कर रहे हैं माता सबरी से। वो माता सबरी के लिए नहीं कर रहे हैं। माता सबरी तो बस थोड़ी देर यही जो भगवान से उनका मिलन होता है, उसी के भगवान के सामने ही वो भगवान के परम धाम जाती है। तो ये उनके लिए कुछ नहीं, उनकी स्तुति कर रहे हैं प्रभु। ये मान लो आप भगवान कितने दयालु हैं, ये आप यहीं से आप अंदाजा लगाइए भक्तों मित्रों, कि वो अपने भक्तों की स्तुति कर रहे हैं। तो क्योंकि माता सबरी तो उन्हीं के सामने उनके धाम परम धाम को जाती हैं, तो उनको बताते हैं प्रभु कि ये तुम्हारे अंदर है। ठीक है, कहते हैं कि मैं भामिनी बात सुन, कह रघुपत सुन भामिनी बाता, कहते हैं कि मेरी बात सुनो, मुझे जात पात कुल धर्म धन वैभव ये सब मुझे नहीं चाहिए। ये सब वैसे ही हैं जैसे बादल आया और गर्जना खूब की और एक बूंद पानी नहीं गिरा, तो वो बादल किस काम का मित्रों, तो वो बादल किस काम का। इसी प्रकार जो भगत, जो मनुष्य देहधारी शरीरधारी इस पृथ्वी लोक पे आया और
भक्ति नहीं, पूजा नहीं, प्रभु का नाम नहीं लिया, चला गया, तो उसका शरीर किसी काम का नहीं, कोई खास बात नहीं हुई जन्म लेने का। तो भगवान यही कहते हैं कि भामिन ये सुनो, 9 प्रकार की भक्ति है मेरी, अगर उसमें से एक किसी के पास होता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। भगवान खुद बता रहे हैं अपनी प्रसन्नता का राज। अब हम समझे या ना समझे ये तो हमारी कमी है। तो 9 प्रकार की भक्तियां पर प्रभु बता रहे हैं, कहते इसमें एक भी हो तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, और कहीं 9 हो गई तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ, उसके पीछे पीछे डोलता हूँ। बताओ, त्रिभुवन का स्वामी, अलग ब्रह्मांडों का पति, भक्तों के पीछे पीछे घूमता है। तो भक्तों, हम क्यों ना इस 9 प्रकार की भक्तियों को धारण करने की कोशिश करें। शुरुआत हम एक एक से ही करेंगे तो हमारे अंदर प्रभु की प्रसन्नता के लिए भाव उत्पन्न होने लगेंगे। तो भगवान श्री राम जी माता सबरी से वर्णन करते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भगत मम गुण गण, तज कपट कर गान, और पंचम भगत सुवेद प्रका, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम मोहि जग देखा, और मोते अधिक संत कर लेखा, आठों जता लाभ संतोषा, और सपनों नहीं देखई पर दोषा, और नवम सरल सब सन छलहीना, और मम भरोसे हिया हर्ष नदीना, कि नहुमा एको जिनके होई, और नार पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो यही कह रहे हैं प्रभु कि इस 9 में से, इस 9 भक्तियों में से एक किसी के पास हुई तो मैं उस पर बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ, और जिसके अंदर ये 9 की 9 हो गई तो वो उसके तो मैं अधीन हो जाता हूँ। तो पहली भक्ति मित्रों, साधु संतों के संग, उनकी बातों वचनों पे दृढ़ विश्वास, क्योंकि साधु संत वो जो अपने, हम इतने शास्त्र इतने पुराण हैं मित्रों कि हम रामचरितमानस और गीता इनका अध्ययन तो कर नहीं पाते हैं, तो हमने शास्त्रों का अध्ययन कहाँ किया है, कब करेंगे। और वो गुरुजन साधुजन इन्होंने तो उसी में गोता लगाया है, तो उनकी बातों पे बिल्कुल दृढ़ विश्वास। ये कह रहे हैं ऐसा तो ऐसा है, कह रहे हैं पत्थर पे कमल खिल गया है तो खिल गया है, क्योंकि उन्होंने उतनी भक्ति की है, उतना नाम जप किया है। तो वो जो कह रहे हैं उस पर दृढ़ विश्वास करना, अगर वो दृढ़ विश्वास आ गया तो साधु पुरुषों पे विश्वास आ गया मित्रों, तो भगवान बस इसी में खुश कि ये बताओ मेरे जनों पे इतना विश्वास कर रहा है। और दूसरी भगत, दूसरी नंबर पे मम कथा प्रसंगा, प्रभु के 4 लोग बैठ गए, प्रभु का नाम कीर्तन कर रहे हैं, उनका यश गान कर रहे हैं, इस पे प्रभु बहुत खुश होते हैं। और तीसरी गुरु जी, अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में बहुत तगड़ी रति होनी चाहिए, बहुत तगड़ी। गुरु भगवान को मान लो आप ना, क्या है, आपने तो देखा, पढ़ा भी होगा
कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव भगत बताए। भगवान ने खुद बताया कि गुरु के चरण में जाइए। अगर भगवान रूठ जाए तो गुरु सहायता करके मना के भगवान को तुम्हारे पक्ष में फिर कर लेंगे मित्रों, और अगर गुरु रूठ जाए तो भगवान भी नहीं आपको खुश कर होंगे आपके ऊपर। तो गुरु के चरणों में जरूर अपना पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, पूर्ण विश्वास। और चौथी भगत भगवान का गुण गाओ, लेकिन कपट तज गान, यानी कपट नहीं, कपट कहेंगे भगवान की भक्त गुण गाने में भी कपट। तो आजकल मित्रों वही तो हो रहा है, भगवान का गुण में भी कपट है। बैठे हैं वहां पे, क्या हम कहें, आप खुद समझते हैं। और कपट नहीं है, गा रहे भगवान का गुण, चाह रहे हैं अपना गुण, गा रहे भगवान का यश, चाह रहे अपना यश कि हमारा मान सम्मान हो, हमारा यश हो। तो ये कपट ही तो है भगवान के गुणगान में। तो भगवान कहते ये नहीं चलेगा, हमारा गुण गाओ तो हमारे ही यश का गुण गाओगा, इसमें भी कपट होता है ये। और पांचवी भक्ति आ गई भक्तों, भजन, प्रभु का भजन। अगर आपको मौका मिलता है तो, नहीं मिलता है चलते फिरते उठते बैठते बस प्रभु का भजन निहाल कर देंगे प्रभु। ये 9 भक्तियां अपने धारण करने की कोशिश करो तो सही, 1-2 ही आ गई आप निहाल होने लगोगे। मेरी सत्य बात मान लो, आप पूर्णतया निहाल होने लगोगे। और छठ दमशील, यानी दम्भ, पाखंड, दिखावा, ये नहीं होना चाहिए भक्तों के अंदर। ये नहीं होता है दिखावा, बनावटीपन, ये नहीं होता है भक्तों। इसमें भैया ऐसा होगा तो आप अपने आप पतित हो जाओगे, फिसल जाओगे, माया आपको परास्त कर देगी। ये नहीं होता है, इससे आप निकल के ऊपर आओ। सातों मोह सब जग देखे, यानी प्रभु में ही सारा संसार है। ये है मित्रों, झूठ नहीं है। ये प्रभु ही बने हैं सब, ये प्रभु भी बने हैं। जब ये सृष्टि नहीं थी तो कौन था? मेरा मालिक ही था। ये सृष्टि नहीं रहेगी तो कौन रहेगा? मेरा मालिक ही रहेगा। और इस समय जो है, जो ये माइक, ये सब लाइट, ये पेड़, ये पौधा, ये सब जो कुछ दृष्टि में है, सब मेरा प्रभु ही है। ये भाव रखोगे तो अपने आप आपके अंदर ही दिखने लगेगा। लेकिन ये भाव पहले लाओगे तो ऐसा है, सब प्रभु बने हैं, सब प्रभु है, सब में प्रभु। और उसमें भी संत जन है, तो संत जन प्रभु से भी बढ़ के मानना है कि संत मेरे प्रभु से भी बढ़कर है, क्योंकि प्रभु उनके अधीन है, तो संत बढ़ के नहीं हो गए। तो ये मानेंगे तो भगवान बहुत, बस भगवान तो बस ये समझ लो, एक बच्चा जैसे माँ के गर्भस्थ शिशु भय क्या होता है, गर्भस्थ शिशु कि उसको कुछ खिलाना है, वो खाएगा क्या? नहीं। माँ को खिलाओगे, जो भी खिलाओगे पुष्ट चीज़ें, वो गर्भस्थ शिशु को अपने आप पहुँच जाती है और वो उसका भरण पोषण होता है। इसी प्रकार भगवान है, गर्भस्थ शिशु की तरह है। अगर आप उनके जनों को, उनकी जनों की सेवा करो, आप उनको पवाओ अच्छा, उनकी सेवा करो, समझो साक्षात प्रभु को पवा रहे हैं आप। और प्रभु इसमें बहुत खुश होते हैं, उनसे ज़्यादा प्रभु को मानो। आजकल तो हम इतने अभिमानी जीव हैं कि हम तो ऐसे कहाँ मानेंगे, प्रभु को मानने में हम हिचक रहे हैं, तो उनके जनों को हम ज़्यादा कैसे मान लेंगे? मगर उनकी वाणी पे तो विश्वास करके चलें, बस इतना ही कर लें तो भी भला हो जाएगा आपका। और 8वीं जथा लाभ संतोषा, जैसे जिस स्थिति, जिस परिस्थिति में मेरा मालिक आपको रख रहा है ना, उसमें संतोष रखना। जथा लाभ संतोषा, जिस परिस्थिति में हो उसी में भजन करके चालू कर दो भजन, निकल जाओगे। परिस्थिति बदलने की कोशिश मत करो, स्थिति बदल जाएगी, भजन में लग जाओ बस आप। मगर ये जीव समझता नहीं है, जो कहता है नहीं ऐसे में तो भजन नहीं होता, वैसे में चाहिए, ये भोगना चाहिए, वो ये सब नहीं मित्रों, ये सब भक्ति में नहीं, ये सब बाधक है, पूर्ण बाधक यही है। और 9
नवम भक्ति, सबसे सरल, सबसे छलहीन। कोई भी हो, छोटा बच्चा आ रहा है आप उससे भी मृदुल स्वभाव, वयस्क बुढ़ा, नहीं जो आपको प्राणी मात्र जीव मात्र सबसे सरल, छलहीन। छल तो होना ही नहीं चाहिए। छल बनावटीपन ये नहीं चलेगा प्रभु के पास। इसमें इतना 9 में से एक आपके अंदर भक्ति है तो मेरा प्रभु आपसे बहुत खुश होता है। और कहूँ 9 को 9 धारण कर लिया तो विशंबर भगवान आपके पीछे पीछे, क्या इच्छा करोगे क्या वो तुरंत पूर्ण होगी, तुरंत। प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नहीं, तुरंत पूर्ण होगी। मगर ऐसा बन के तो देखो मित्रों, एक बार इस रास्ते पे आओगे तो अपने आप जान जाओगे, फिर किसी को आप खुद दुनिया को बताने लगोगे अपना अनुभव। लेकिन जब इस मार्ग पे अब चलना पड़ता है, ये मार्ग इतना आसान नहीं है। एक बार आओ, भगवान आपको निहाल कर देगा। जय शंभु, जय शंभु, जय शंभु।